संकट के समय छोड़ के और सामने वाले दुश्मनों के पाले के अंदर बैठ के मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। ये मेरी पीड़ा है। आज बाड़मेर का जो एमपी बना है, और आप जैसा कहते मैं तो कर देता। आप सबने कहा प्रधान बनाओ, 2 बार सरपंच हारे हुए थे। सीलगांव गांव के अंदर में आया वोट मांगने, आया कि नहीं आया? और आया तो 50-60 वोट तो बटे होंगे मेरे आने से, कितना भी कौन माने मन लो। तो हल्ला जीत होगी, मैंने जिता दिया और जिता के प्रधान बना दिया और प्रधान बना के मेरे साथ रख लिया। तो तैयार किया ना मैंने नेता। उनकी ड्यूटी थी कि हनुमान जी संकट के अंदर है और संकट में मेरे भाई को छोड़ के नहीं जाऊं, मेरे भाई के साथ रहूं। संकट के समय छोड़ के और सामने वाले दुश्मनों के पाले के अंदर बैठ के मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। ये मेरी पीड़ा है। आज बाड़मेर का जो एमपी बना है, उसका इतिहास आपको थोड़ी पता क्या था। यहां मैं कहना नहीं चाहता, ये चुनाव के बाद आप खुद पता लग जाएगा। उस व्यक्ति को घर से उठा के जिसे कोई जानता नहीं था, मैं ही एमपी बनवा देता, मैं ही कांग्रेस वालों को दे देता। लेकिन कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला के, कांग्रेस के नेताओं से मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2 फाड़ करने का प्रयास किया और कांग्रेस के लोग बोले आरएलपी को हमने खत्म कर दिया। कांग्रेस लोग भूल गए कि बिना आरएलपी कांग्रेस की 11 सीट नहीं आती राजस्थान के अंदर, हम सबके सहयोग के बिना। अगर आती तो पिछली बार कांग्रेस कहां गई थी? कांग्रेस के गठबंधन से मैं 40,000 जीता हूं और पिछली बार 2 लाख वोटों जीता था भाजपा लाइन से। मेरा भी तो अब देखिए, जिस तरह भगत सिंह का संघर्ष था, महाराणा प्रताप का संघर्ष था, ये मेरा संघर्ष है। आप लोग कहते हैं, दर्शी कहता सब ज्यादा कि 20 साल तो होगी फिरता न कद राज में आओ करता बुढ़ा होगा मैं तो आई क्या बैठा कर लो क्या वो टाटा जी के आओ कद राज में। मैं क्यों आधा अधूरा हम कौन, मैं तो पूरा ही हूँ राज में आऊंगा, पूरा हूँ करा दियो, कर्जा माफ, टोल फ्री, चाहो जैसे काम करा लेना। और पूरा नहीं भी आऊं और राज अगर मेरे हिसाब से चले वो तो पूरा ही है। और इस बार अगर 15 सीट आ जाती राजस्थान में तो राज आपका ही था, तो नहीं आई 15। मैं क्या करूं बताओ? मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी। किसानों के लिए मोदी से टकरा गया, सेना को ठेके पे दिया, तो देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा था। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के एमपी नहीं गए, नागौर का तेजा जी का भक्त उन पहलवान बेटियों को न्याय दिला रहा था। लोगों ने वोट नहीं दिए, मैं तो प्रयास किया ही था। काजल की कोठरी में रहते हुए कभी दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के घर पे जाओ और कुछ पानी की बोतल भी लेके जाओ, कभी नहीं, आज तक नहीं किया। और इसीलिए शंकर भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, तेजा जी की कृपा मेरे ऊपर है। हर बार मेरी अग्नि परीक्षा होती है और मैं उसमें अग्नि परीक्षा से मैं निकलता हूं तैयार होकर नए रूप के अंदर। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी ये लोग कह रहे थे कि अब क्या हार गया तो खत्म हो जाए, खत्म गया एमएलए तो हो ही, मैं खत्म कहां हो जाऊं। पहले तो एमएलए भी मैंने मेरे पिताजी के संघर्ष को देखा। वो लड़ते रहते थे, ईमानदार थे, लोगों ने घेर लिया उनको चक्रव्यूह के अंदर और मुझे बीजेपी पकड़ा गया। मुझे कहा कांग्रेस में मत जाना, मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने मेरे पिताजी की वजह से कांग्रेस का दामन नहीं थमा उस समय, मैं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। लोग कहते हैं पिताजी क्यों किया, क्यों कहाँ गया? तो मेरी पार्टी में हूँ भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर गठबंधन तो हो ही जाता, आपको भी तो होता है। सरपंचों के चुनाव लड़ते हो, कई बार पाचा लड़ाई दो, बेड़ा बैठ जाओ, राजी पाओ जो, तो थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन उसकी पार्टी खुद की है, चिन्ह बोतल का चिन्ह है। मैं आरएलपी का सांसद हूँ, पहले मोदी के साथ बैठता था और अब राहुल गांधी, प्रियंका जाएगी उनके साथ बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा कितने दिन इसका भी तय नहीं, मैं पहले बता दूं। क्योंकि अब तो झगड़े की शुरुआत कांग्रेस से खुद कर दी ना, आप बताओ, अलायंस किया ही नहीं हम लोगों से। भारतीय आदिवासी पार्टी जो आरएलपी को फॉलो करके भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार की बनी अपना छोटा भाई है, हम दोनों के लिए तो कांग्रेस कह रही है